5 मिनट भजन कर लेंगे ना, ठाकुर जी से लिस्ट बना के रखते हैं। दर्शन करने जाएंगे ना, ठाकुर जी आपका मैं 50 रुपए का भोग लगाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए। बोलो राधे राधे। और महाराज भोग भी जब लगाऊंगा जब काम हो जाएगा, पहले नहीं लगाऊंगा। तो ये कलयुग के भक्त हैं महाराज। एक भक्त जी ने एक संत जी से पूछा कि भगवान सबसे पहले कौन से देव हैं जो प्रसन्न हो जाएं? संत जी ने कहा देखो जितने भी देवता हैं सबके भक्त हैं, पर ब्रह्मा जी के कम ही मिलते हैं। ब्रह्मा जी का कोई भक्त नहीं मिलता, इसलिए आप ब्रह्मा जी की आराधना करो। तो ब्रह्मा जी की उस भक्त ने आराधना की। 2 महीने 4 महीने 6 महीने खूब भजन किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बता तुझे क्या चाहिए। अब कलयुगी भक्त बड़ा होशियार, और ब्रह्मा जी ने उससे कहा मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं, तूने मेरी 3 महीने आराधना की, 3 वरदान मांग ले। अब तो महाराज कलयुग के भक्तों को तो ये अवसर चाहिए। अब पहला वरदान तो मांगा मेरा मकान बन जाए। बोलो राधे राधे। दूसरा मांगा मेरा विवाह हो जाए, और तीसरा मांगा जब मैं आपको दोबारा से बुलाऊं तो आप 3 वरदान मुझे और दे दो। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी तो सोच में पड़ गए, पर क्या करें, वचन दिया है, चले गए। अब तो महाराज जो मकान विवाह भी हो गया, मकान भी बन गया। अब जब एक दिन बारिश जोर की हुई तो जो मकान पे जो डिस्टेंबर हो रहा था, पेंट हो रहा था, वो पूरा धुल गया। अब तो ब्रह्मा जी को पुकारा, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। बोला पहला वरदान तो ये दे दो मेरे पूरे मकान पर पेंट हो जाए, डिस्टेंबर हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो मेरे पुत्र हो जाए, और तीसरा ये दे दो फिर जब मैं चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। बोलो राधे राधे। अब तो ब्रह्मा जी फिर चले गए। अब महाराज बारिश हुई थी तेज की, तो भीग गया था तो जुकाम खांसी हो गया। अब डॉक्टर की क्या जरूरत, ब्रह्मा जी हैं तो सही। अब तो महाराज ब्रह्मा जी को पुकारा, ब्रह्मा जी प्रकट, क्योंकि देवता वचन के पक्के होते हैं। बोले भक्तराज बताओ अब क्या हुआ। उसने कहा मुझे सर्दी लग गई है, मेरा जुकाम खांसी सही हो जाए। दूसरा मेरे पास गाढ़ी नहीं है, गाढ़ी आ जाए। और तीसरा 3 वरदान फिर मैं मांग लूं। बोलो राधे राधे। अब तो ब्रह्मा जी के चारों मुख चकरा गए महाराज, ये भक्त पीछा छोड़ने वाला नहीं। अब तो नारायण भगवान के पास में गए। नारायण भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी ये कलयुगी भक्त हैं, इनको पहले थोड़ा ठोक पीट करके देख लिया करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आगे से याद रखूंगा, अब की बार बचा लो। नारायण भगवान ने सरस्वती मैया से कहा जाओ। सरस्वती मैया उस भक्त की जिह्वा पर आकर के बैठ गईं, और जब उस भक्त ने दोबारा से ब्रह्मा जी को पुकारा, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब सरस्वती मैया जिह्वा पर बैठी हैं, तो भक्त ने कहा पहला वरदान तो ये दे दो कि मुझे संसार से वैराग्य हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो इस संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तू मुक्ति ले या भुक्ति ले, पर मेरो पीछे छोड़। बोलो राधे राधे। तो ये हैं भैया कलयुगी भक्त, पर निर्मल भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं मनुष्य का के कल्याण का जो साधन है ना, वो प्रभु के चरणों में प्रीति का हो जाना। पर प्रीति भी निष्काम हो, उसमें कोई कामना ना हो। बोलो राधे राधे। दूसरा वरदान, दूसरा प्रश्न किया था किसको पूजें, किसको
छोड़ें। कहते हैं, देखिए किसी की भी हम पूजा करें पर निंदा किसी की ना करें। जैसे हम हनुमान जी को मानते हैं तो ये नहीं शिव जी की निंदा कर रहे हैं। हनुमान जी को मानते हैं तो शिव जी के मंदिर के सामने से निकलें तो शिव जी को भी हाथ जोड़ें और कहें हनुमान जी के चरणों में मेरी और प्रीति बढ़े। राधा कृष्ण को मानते हैं तो दुर्गा मैया के मंदिर के सामने से निकलें, मंदिर में जाएं तो हाथ जोड़ के कहें राधा कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति और दिनों दिन बढ़ती रहे। सम्मान सबका करें पर इष्ट एक को बनाएं, निंदा किसी की ना करें। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, किसी एक को पकड़ लो। पर हमारे गोविंद एक ऐसे हैं, बांके बिहारी एक ऐसे हैं जिसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। महाराज बोलो राधे राधे। हम जब वृक्ष में जल देते हैं ना तो एक एक पत्ते में अलग अलग जल नहीं देते, जड़ में जल दे देते हैं। और जड़ में जल देने से सारे पत्ते हरे भरे रहते हैं। उसी प्रकार से गोविंद की सेवा करने से, गोविंद की भक्ति करने से सबकी सेवा सबकी भक्ति हो जाती है। बोलिए राधे राधे। और तीसरा प्रश्न किया था, अनामी का नाम कैसा, अजन्मा का जन्म कैसा। तो कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति है, परमात्मा को भी जन्म लेकर के आना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान इस पृथ्वी पर भक्तों के लिए आते हैं, ब्राह्मणों के लिए आते हैं, गौओं के लिए आते हैं, संतों के लिए आते हैं। और कहा अवतार कितने, तो भगवान के मुख्य 24 अवतार हुए। जैसे जैसे कथा चलेगी सब अवतार का की जो व्याख्या है आपको यहां पे सुनने को मिलेगा। 24 अवतार हुए, पर कहते हैं 24 जो अवतार हैं उनमें से 8 अवतार भगवान के कर्म योगी हैं और 8 अवतार ज्ञान योगी हैं और 8 अवतार भक्ति योगी हैं। पर परिपूर्ण तो महाराज 2 ही अवतार हैं, राम और कृष्ण का। बोलो राधे राधे। और वेदव्यास जी महाराज का भागवत लिखने का उद्देश्य भी यही था, किसी भी प्रकार से जीव का मन, मनुष्य का मन राम जी के चरणों में, श्याम जी के चरणों में लग जाए। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, भगवान ये वेदव्यास जी महाराज कौन हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं नारायण के ब्रह्मा हुए
और ब्रह्मा के वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के शक्ति हुए, शक्ति के पाराशर हुए और पाराशर के ही महर्षि वेदव्यास जी महाराज हैं। ये भी भगवान के अवतार हैं। एक बार उत्तराखंड में बद्रीनाथ से आगे सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी अपनी पर्णकुटी में बैठे हुए थे, तो इनके मन में बड़ी चिंता हुई, जीवों का कल्याण कैसे हो, क्या किया जाए, मन में बड़ी अशांति है। तो कहते हैं ऋंग वेद को इन्होंने 4 विभागों में बांट दिया महाराज। ऋंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। श्रद्धेय श्री दामोदर शरण जी महाराज की मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत कथा कराने हेतु संपर्क करें। पता श्री निम्बार्क निकुंज, 83 संत कॉलोनी निकट सोहम आश्रम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 8171234851 एवं 9412884544।